ओम शांति शांति ओम शांति। आज हम 20/2/2025 की साकार मुरली रिवाइज करें। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए। विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाएगा और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बन जाएगी। मेन बात है, जैसे हम सुनते आए बहुत समय से, लोग घरों में वो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है तो सुबह सुबह ऐसे आते हैं और कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, माना दुख दर्द अशांति पीड़ा जो भी है वो छूट जाएगी, आपकी विघ्न हर जाएंगे। बाबा कहते हैं उससे नहीं होता है, ये विकारों का दान देना पड़ेगा तब जाके वो ग्रहण उतरेगा, नहीं तो ऐसे ही नहीं उतरता है। फिर बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को किस बात में तंग नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा खास कहते हैं कि किस बात में तंग नहीं होना चाहिए। तो जब शरीर को कोई व्याधि आदि हो जाती है या कुछ ऐसी परिस्थिति बहुत विकराल परिस्थिति, तब व्यक्ति और लंबा समय चलती है चेतन भाई जी, तब व्यक्ति तंग हो जाता है, तो सोचता है कि नहीं ये शरीर छूट जाए और फिर हम दूसरे जन्म में जाए और फिर पुरुष। लेकिन बाबा कहते हैं अब उतना समय तो है नहीं कि तुम जाओ और फिर बड़ा बनो और फिर। तो बाबा कहते हैं कि इस लाइफ से अपने जो ब्राह्मण जीवन है, ईश्वरीय जीवन है, इसमें कभी भी तंग नहीं होना। यह हीरे जैसा जन्म है, इसकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाबा ने कहा कि इसकी संभाल करनी है। हालांकि बाबा ने हमको देह भान से अलग किया, लेकिन ये नहीं देह भान से अलग माने शरीर का हमको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन ये हमारा बहुत अमूल्य शरीर भी कहा जाएगा, क्योंकि अंतिम 84वां जन्म है और उसमें आत्मा बैठकर बाबा से जो कुछ प्राप्ति कर रहे हैं हम, तो वो इस शरीर के आधार पर ही आत्मा कर रही है। इसलिए बाबा कहते हैं इसकी बहुत संभाल करनी है और इसको तंदुरुस्त रखने का भी पुरुषार्थ करना है। उसी प्रकार से आपका भोजन सात्विक हो, व्यायाम हो, सुबह दिनचर्या आपकी रेगुलर हो, इस प्रकार से बाबा सारी बातों पर। फिर आज बाबा कहते हैं कि तुमने भक्ति मार्ग में सुना है कि भाई दे दान तो छूटे ग्रहण, लेकिन बाबा कहते हैं अभी ये दान देंगे, विकारों का दान देंगे तभी तुम्हारा ग्रहण छूटेगा। फिर बाबा ने पूरे सृष्टि चक्र को घुमा दिया। बाबा कहता है कि देखो सतयुग त्रेता युग जब स्वर्ग था, जो ईश्वरीय राज्य कहा जाता है, जो बाबा ने स्थापन किया है, तो ये यहाँ सोने हीरे जवाहरात के महल थे। फिर वो बाद में कहाँ चले गए? तो बाबा कहता है कि ये विकारों के कारण त्रेता और द्वापर इसके संगम पर, जब त्रेता एंडिंग में होता है तो त्रेता के अंत में बहुत बड़ी अर्थक्वेक हो जाती है, और अर्थक्वेक का कारण ये हमारे विकार, मानव जो सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है वो विकारों के कारण बिगड़ता है। इतना बाबा ने स्पष्ट बताया कि वहां से फिर डिस्ट्रक्शन शुरू होता है और स्वर्ग पूरी तरह नष्ट हो जाता है, जो वहां की सामग्री है। और अभी संगम पर बाबा आकर फिर ये अभी के डिस्ट्रक्शन में फिर ये सारा जो कलियुगी है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सतयुगी दुनिया पुनः स्थापन हो जाएगी। फिर बाबा ने आज एक मजेदार बात कही जो प्रैक्टिकल करने की है, और कई करते भी है, किया भी है कईयों ने। बाबा कहते जितना याद में रहेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा, देह का भान खत्म होता जाएगा। तो बाबा कहते तुम दिल्ली तक भी पैदल जाएंगे ना तो तुमको थकावट नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात। और इसमें मेन बात है कि मन बिजी हो जाता है ना बाबा की याद। मन में अगर खुशी के उमंग उत्साह के संकल्प है तो फिर उसका तन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो बाबा कहते तुम दिल्ली तक भी जाओगे ना तो कभी भी थकावट नहीं होगी। और बाबा कहते हैं निरंतर तुमको याद का पुरुषार्थ करना है और कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ निरंतर रखना है। इस प्रकार से बाबा ने बहुत अलग अलग बातों पर अलग अलग जो भक्ति मार्ग की हमारी बातें हैं उसको भी बाबा ने काफी क्लियर kiya है। तो मैं चाहूंगा कि अभी आप मुरली पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालें। शांति। आज प्यारे बाप दादा की मुरली 20 फरवरी 2025 की हम रिवीजन कर रहे हैं। आज
सदगुरुवार है। तो सदगुरुवार मतलब बृहस्पति की दशा। सतयुग की स्थापना का जो कार्य चलता है वो बृहस्पति मतलब शिव बाबा आकर हमारी जो सदगति करते हैं उसके आधार पर होता है। कराने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। सत्यनारायण की कथा भी जिसको कहा जाता है ना। और ये प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनाने वाली कथा है, केवल कथा सुनाने वाली नहीं, क्योंकि स्वयं परमात्मा सुनाते हैं। तो ये गाया भी जाता है सर्व का सद्गति दाता बृहस्पति, बृहस्पति बृहस्पति। तो ये आज सदगुरुवार है। सदगुरुवार के दिन बाबा सदगुरुवार की महिमा सुना रहे हैं। और फिर बाबा अभी शिव जयंती आ रही है, तो शिव जयंती के संदर्भ में मतलब कोई ना कोई 2-4 बातें शिव बाबा रोज मुरली में बताते हैं कि ये जो शिव जयंती है, आधा कल्प हम शिव बाबा को याद करते हैं और आधा कल्प भूल जाते हैं। शिव जयंती आधा कल्प मनाते हैं, वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो बाबा आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करते हैं, भगवान वाच है। तो इसमें जो है बाबा कहते हैं जैसे वो चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है बोलते हैं ना, तो बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि ग्रहण जो लगता है वो आत्मा को लगता है, विकारों का ग्रहण लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। यदि हम 5 विकारों का दान देते हैं तो ये जो ग्रहण लगा हुआ है हमारे ऊपर, नहीं तो कई कितने सारे ज्योतिषी के पास जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन विकारों को नहीं छोड़ते हैं। तो विकारों को यदि छोड़ेंगे तो ग्रहण अपने आप उतर जाएगा, क्योंकि उसका ही रावण मतलब ग्रहण लगा हुआ है राहु का। फिर बाबा कहते हैं सृष्टि पर और 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है इसका। तो जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं ना, महात्मा के रूप में कहा जाता है, उनको आकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं होते। तो इतना बड़ा महत्व है। फिर सतयुगी दुनिया के बारे में बाबा ने आज बताया है कि सतयुगी दुनिया जिसको मतलब तीर्थ श्री कृष्ण की क्या कहें जन्मभूमि कहते हैं, माना भारतवर्ष है। तो पहला प्रिंस श्री कृष्ण बनता है। और फिर बाबा कहते हैं जो राम तीर्थ थे वो जो श्री कृष्ण के भगत थे, और जब उन्होंने संन्यास लिया तो उसके बाद उनकी जो है पूजा खत्म हो गई, क्योंकि सृष्टि पर क्या है पवित्रता चाहिए। तो पवित्रता के आधार पर ये सृष्टि जो है सतो प्रधान बन जाती है। तो फिर पूजा आदि शास्त्रों की बात नहीं होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम अभी सतयुगी दुनिया संगम युग में हो। तो संगम युग में तुम ब्राह्मण जो धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे जगदम्बा का पूजा आराधना करते हैं, सरस्वती की करते हैं, और लक्ष्मी की करते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सरस्वती की भी करते हैं, लेकिन लक्ष्मी की जब समय आता है तभी करते हैं, और सरस्वती के तो जगदम्बा के तो जगह जगह मंदिर और सब बने हुए हैं, क्योंकि वो संगम युग का यादगार है। और लक्ष्मी जो है सतयुगी दुनिया की यादगार है, उनको उस रूप से। इसलिए बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच तुम ब्राह्मण चोटी हो, क्योंकि ये जो संगम युग है यहाँ पर ही हम आत्माएं सतो प्रधान बनती हैं, ईश्वरी संप्रदाय कहलाते हैं, और सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, कर्मातीत अवस्था बनती है। इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते ये गुप्त मेहनत करनी है। बार बाबा कहते हैं अभी संगम युग है, अभी ही मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, सतयुगी दुनिया में मैं तुम्हारा साथ नहीं देता हूँ। तो जैसे सतयुगी दुनिया को कहा जाता है भारत पवित्र खंड था, सोने का महल था, देवताओं का राज था, देवी संप्रदाय थी, श्री कृष्ण का जन्म वहाँ पर होता है, कायदे अनुसार सब कुछ कारोबार चलती है, दुख का नाम निशान नहीं होता है, जिसको सुखधाम कहा जाता है, सर्वगुण संपन्न दुनिया, माना वहाँ पर जो देवी देवताएं होते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम।
मना बाबा कहते हैं ये जो सतयुग की दुनिया की हम जो गायन है, लेकिन परमात्मा का साथ नहीं होता है, ये संगम युग पर होता है। और कलयुग का इसके विपरीत सब समझ लो, है ना। रावण राज होता है, पतित दुनिया होती है, असुरों का राज्य होता है, देवताएं इसमें पाँव नहीं रखते हैं, लड़ाई आदि होती रहती है। तो ये बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना ये कि भाई यहाँ पर लड़ाई लगी देवताओं की और पांडवों की, कौरवों की लड़ाई हुई, बाबा कहते हैं जैसे गपोड़े हो जाते हैं, क्योंकि सतयुग की दुनिया में तो असुर होते ही नहीं हैं, वहाँ देवी देवता होते हैं, तो एक दूसरे की लड़ाई की तो बात ही नहीं। ये संगम युग का गायन वहाँ पर दिखा दिया गया है। तो ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है, क्योंकि गंदी दुनिया है, क्योंकि बुलाते ही हैं हे पतित पावन आओ, लिबरेटर, गाइड, भगवान को बुलाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, और एक बात बाबा ने और आज पक्का कराया है कि हम आत्मा हैं, शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, ये अंदर में पक्का होना चाहिए। बहुत जरूरी है ये बात। जब तक ये मेन पॉइंट हमारे में अंदर में नहीं आएगी तो मुरली भी अंदर में बैठती नहीं। कौन सुना रहा है, कौन सुनाने वाला है, ये बाबा पढ़ाते हैं, ये हमें पक्का नशा होना चाहिए। तब आत्मा को खुशी होगी अंदर से, क्योंकि बाबा 5000 वर्ष के बाद आकर हमको पढ़ाते हैं, कितने समय के बाद मिलते हैं। फिर बाबा ने आज मधुबन के बारे में बताया कि जैसे मधुबन में शिव बाबा डायरेक्ट मुरली सुनाते हैं, सन्मुख सुनाते हैं तो मज़ा आता है, परंतु बाबा कहते हैं यहाँ पर हर कोई तो हमेशा रह नहीं सकते हैं, तो यहाँ से फिर बादल भरकर धारण करके फिर औरों को सुनाना है। और योगी और ज्ञानी जो आत्मा होती हैं उनको माना जो मैनर्स भी अच्छे धारण करते हैं, उनको शौक भी होता है सुनाने का। तो बाबा कहते हैं फिर अपना साक्षात्कार भी होता है उस अनुसार। जब हम उस अवस्था को पाते हैं तो अपना साक्षात्कार भी होता है। तो बाबा ने तो कहा है साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। यह अलग प्रकार का साक्षात्कार। हाँ। तो फिर आपने जैसे कहा कि लाइफ से तंग नहीं होना है, तो आज की बाबा की मुरली का मेन सार था कि कभी भी अपने जीवन से तंग, चाहे कोई भी बीमारी आती है, चाहे किसी समय में भी हो, परिस्थिति भी आती है, या किसी ने कभी कुछ कह दिया, है ना, क्योंकि ये अमूल्य जीवन है। इस जीवन माना एक एक सेकंड हमारा कमाई का है। यदि बीमारी भी है तो वो भी कमाई को ये उस समय में सोच लिए बाबा की याद का हमको समय मिला है, पुरुषार्थ का समय मिला है, उसको पॉजिटिव यदि लेंगे तो वो बीमारी भी जल्दी से पूरी होगी। यदि हम उसको तंग हो जाएंगे तो वो बीमारी दुख का अनुभव कराएगी। और यदि हम उसको ये करते हैं, नहीं तो कई बार बीमारी तंग आके आत्महत्या भी कर लेते हैं। आत्मघात महापाप है। तो कभी भी इस जीवन से कभी भी तंग नहीं होना है ना? और यदि हम अपने आप का ध्यान रखते हैं तो जल्दी तंदुरुस्त होंगे, और पढ़ाई भी अच्छी से पढ़ेंगे, उसे कमाई भी होगी, और हमारा जीवन भी सुखी बनेगा, और हमारे जो हिसाब किताब हैं पिछले वो भी पूरे हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आवे भी चारी याद हो, एक बाप की याद हो। क्योंकि हम जो शुरू में जब भक्ति भी शुरू हुई तो वो अवे भी चारी भक्ति थी, एक शिव की भक्ति होती थी। बाद में सब बातें बहुत आ रही, इतना विस्तार हो गया कि हर किसी को पत्थर टिकर सबको पूजने लगे, और मनुष्य को भी पूजने लगे, 5 तत्वों को भी पूजने लगे। तो बाबा कहते हैं और मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे द्वारा ही तुमको मेरी पहचान मिलती है। कोई मेरी पहचान दे नहीं सकता। मेरी पहचान और मेरी रचना की पहचान मैं स्वयं ही देता हूँ। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये याद की जो टेव है ना, आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसी आदत पड़ जानी चाहिए जो आपने बताया ना कि आज बाबा ने कहा कई बार, तो बाबा कहते हैं आबू रोड से आबू तक, या आबू से आबू रोड तक भी पैदल, लेकिन आज बाबा कहते हैं दिल्ली तक भी यदि हम पैदल चलते हैं, लेकिन वो आत्म अभिमानी की अवस्था होनी चाहिए। परमात्मा का याद जैसे अभी चल रहा है ना, अव्यक्त इशारों में भी माना गंभीरता के साथ, अंतर्मुखता के साथ रमणीकता भी हो। तो यदि हमारे ये वो रस रहेगा, क्योंकि आत्मा तो थकती नहीं है, आत्मा तो अमर है। क्योंकि शरीर को यदि हम शरीर की विस्मृति रहती है, आत्मा की स्मृति रहती है। मैं कराना, जैसे ड्राइवर होता है गाड़ी चलाता है, तो वो तो बैठा है ना एक स्थान पे, अपने स्थान पे बैठ के फिर गाड़ी चलाता है ना,
तो ऐसे ही मैं आत्मा यहाँ पर बैठकर इस शरीर को चला रही हूँ, शरीर चल रहा है ना। तो आत्मा एक ऊपर अपनी अवस्था में रहेगी तो उसका असर उस पर नहीं होगा। तो ये बाबा कहते हैं। और फिर बाबा का आज का एक और बात बाबा ने कही थी, जैसे आत्मा स्टार है, बिंदी है ना, जिसका साक्षात्कार कभी आज रखते हैं, भ्रकुटी में जैसे टीका लगाते हैं, है ना। और सूर्य चांद जो है, ये ग्रहण की बात हुई थी ना, बाबा कहते हैं ग्रहण सूर्य चांद को नहीं लगता है, आत्माओं को लगता है, सृष्टि पुरानी सृष्टि को लगता है, क्योंकि और सूर्य चांद तो मांडवे की जैसे रोशनियां हैं, बत्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा ने आज वरदान में बहुत अच्छा वरदान हम बच्चों को दिया है, एक मत और एक रस यदि हमारी अवस्था होती है तो जिसके माध्यम से जो धरनी हमारी फलदायक बनती है तो उससे हम हिम्मतवान बनते हैं। तो बाबा ने उसका एक्सप्लेनेशन में कहा था कि जब आप संगठन में, हम जो संगठन में रहते हैं, एक मत रहते हैं, एक रस अवस्था रहती है तो निर्विघ्न स्वतः बन जाते हैं। और जब लगन में मगन में रहते हैं और एक रस अवस्था रहती है, हमारी योगी जीवन रहता है, तो वो फलदायक बन जाते हैं। जैसे साइंस, और अभी साइंस के अनेक साधन बन गए हैं तीव्र गति से फास्ट, ऐसे साइंस के भी हमें साधन ऐसे अपनाने हैं जो हमारा तीव्र गति का पुरुषार्थ हो जाए, जिसमें सब प्रकार का सहयोग स्वतः मिलेगा यदि हमारा तीव्र गति का पुरुषार्थ होता है तो। फिर जैसे एकांतवास के साथ साथ अव्यक्ति सारे में जो चल रहे हैं, रमणीकता, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्दों में तो अंतर है, लेकिन बाबा कहते हैं संपूर्णता में इसमें अंतर ना हो, अंतर्मुखी और रमणीकता में, ये संपन्नता में अंतर ना हो, संपूर्णता में, क्योंकि ये इसमें समानता हो, शब्द में भले अलग है। तो एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, और जितना गंभीरता उतना बाबा कहते हैं एक दूसरे के सर्व के संस्कारों के साथ, स्वभाव के साथ हमारा मिलनसार का नेचर, उसको कहते हैं रियल अंतर्मुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें प्यारे बाबा ने हमको सतयुगी दुनिया से लेकर संगम युगी की सैर भी कराया, मांडवे की बत्तियों का भी सब सुनाया, है ना। फिर बाबा कहते हैं माना अंतर्मुखता की गुफा में कैसे जाना है, और आत्मदेही अभिमानी स्थिति में क्या क्या हमें फायदे हैं और कैसे हमें बनना है, ये भी बाबा ने हम बच्चों को कितना अच्छा माना प्रैक्टिकल, ये जो ज्ञान है केवल सुनाने वाला नहीं। जैसे स्लोगन में भी आज बाबा ने कहा था कि कहा है कि जो अभिमान को अपना शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अभिमान को हम मेरी शान में हूँ, वो शान नहीं है। यदि वो हमारे बाबा ने जो दिया हुआ हमारा जो गुण है उसको भगवान का दिया हुआ समझकर, प्रसाद समझकर यूज करना है, उसको अपना नहीं समझ लेना है। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली। ओम शांति।